हेलो दोस्तों, लाइफ में एक गोल लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वह चाहे एक प्रोफेशनल गोल हो, पर्सनल गोल हो या फिर फाइनेंशियल गोल हो। और उस गोल को अचीव करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ पूरी मेहनत करना चाहिए। और यदि आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस को लेना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का भी एक गोल है कि हर व्यक्ति को फाइनेंशियली एजुकेट करना, जिसके कारण वह फाइनेंशियली फ्री हो सके और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। दोस्तों, जैसे दारू की आदत होना किसी भी इंसान को बर्बाद कर देती है, एक वक्त आता है जब उसके अपने ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही किसी के सिर पर अनप्रोडक्टिव कर्ज होना उस इंसान को बर्बाद कर देता है। इनफैक्ट एक रिसर्च बताती है कि 90% डिवोर्स का रीज़न फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही होता है, जस्ट बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ खुलकर डिस्कस नहीं करते हैं अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को। दोस्तों, आज के दौर में एक ही इंसान के ऊपर बहुत सारी लोन होती है, जैसे कि गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट लोन और भी ऐसे न जाने कितने सारे लोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, यानी कि डेट फ्री होना। लेकिन दोस्तों, मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप इस उम्मीद में हैं या वीडियो देखते हैं कि मैं कोई आपको शॉर्टकट बताऊंगा तो प्लीज़ आप यह वीडियो मत देखिए। लेकिन फिर भी अगर आपने यह डिसाइड किया है कि आपको कर्ज मुक्ति यानी कि डेट फ्री होना है और यह वीडियो देखनी है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक और पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, नया कर्ज बिल्कुल भी ना लें। आपका कितना भी मन क्यों ना करे कि मार्केट में आया हुआ लेटेस्ट मोबाइल खरीदने का, लेकिन फिर भी आप अपने मन को मार के उसे कर्ज ना लें। जब तक आप अपना कर्ज लेना बंद नहीं करेंगे तब तक आपकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो सकती। दूसरी बात, रिड्यूस योर एक्सपेंस। जब तक आपका पूरा कर्ज खत्म नहीं हो जाता है तब तक अपने अनवांटेड एक्सपेंस को कम करें, जैसे कि महीने में 4 बार वीकेंड पर पिज़्ज़ा बर्गर खाना बंद करें, फालतू के वेकेशन पर खर्च करना बंद करें। अब यह थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इसकी जगह आप यह भी कर सकते हैं कि महीने में 4 की जगह सिर्फ 1 बार यह खर्च करें, ताकि आप अपना मन शांत रख सकें। दोस्तों, अब आप लोगों को यह बात बहुत छोटी लगती होगी कि वीकेंड का पिज़्ज़ा बर्गर का खर्चा बंद करने से क्या होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इनको कंट्रोल कर लेंगे आपका 40 to 50% एक्सपेंस रिड्यूस हो सकेगा, जिससे कि आपकी सेविंग होगी। जिम की पर्सनल ट्रेनिंग की मेंबरशिप ना लेकर कुछ टाइम के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक और रनिंग पर जाना, मॉल और थिएटर में मूवी ना देखकर कुछ समय उन मूवी को घर पर देखना बिल्कुल फ्री में। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़े समय के लिए फॉलो करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि काफ़ी ज़्यादा रुपयों की सेविंग हो रही है। अब तीसरी और चौथी बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान लाकर समझना होगा। अब यदि कोई इंसान कर्ज में फंसा हुआ है और वह इस वीडियो में बताए हुए पहले और दूसरे रूल को फॉलो करता है तो वह रियलाइज़ करेगा कि उसके पास अपने लोन को चुकाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसे सेव होने लग गए हैं, जिससे कि वह अपनी EMI को डाइवर्ट कर सकता है। तीसरी बात, अपने सारे डेट या फिर लोन या फिर कर्ज को अपनी डायरी में या फिर एक पेपर पर नोट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से, जिसमें कि आपका टाइप ऑफ लोन, उसका इंटरेस्ट एंड लोन अमाउंट, रिटर्न ऑफ मंथ एंड उसकी EMI लिखी हो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सभी लोगों के पास ये सभी लोन हो। कुछ लोगों के पास 1-2 होगी, कुछ लोगों के पास सभी होंगे। अपने लोन की लिस्ट बनाने के बाद 2 तरीके हैं उसे चुकाने के, जो कि हम अपनी चौथी बात में जानेंगे। चलिए जानते हैं उन दोनों तरीके को। सबसे पहला तरीका, जिस लोन का अमाउंट सबसे कम है उस लोन पर हमला बोल दो, यानी कि सबसे पहले उस लोन को पे कर दो अपनी उस एक्स्ट्रा सेविंग से, जिसे आपने रूल नंबर 1 और 2 को फॉलो करके की है। मतलब कि आपको उस लोन की EMI तो भरनी है, साथ में आपने जो पैसे सेव किए हैं उसको भी उस लोन में भर दीजिए। जैसा कि मान लेते हैं कि आपका फ़ोन की EMI 3,553 रुपये है, तो वह तो आपको भरना ही है। उसके अलावा आपके पास जो एक्स्ट्रा सेव मनी है उसे भी इसी लोन में भर दीजिए, और यह आपको हर महीने करना है जब तक ये लोन ख़त्म नहीं हो जाता। इससे होगा यह कि यदि आपकी EMI 12 महीने की है तो वह रिड्यूस होकर 8 या फिर 10 महीने में आ जाएगी। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको कोई भी नया लोन नहीं लेना है और अनवांटेड एक्सपेंस को नहीं करना है। अपनी बाकी की सारी लोन की EMI भी ठीक उसी तरीके से भरते रहना है जैसे आप बाकी के लास्ट मंथ में करते आ रहे हो। अब जैसे ही आपके फ़ोन की EMI ख़त्म होती है तो आपको उस अमाउंट से अपनी दूसरी सबसे कम EMI भरना स्टार्ट कर देना है, और साथ ही उन पैसों को ही भरना है जो कि आपने सेव किए हैं। मतलब कि आपकी फ़ोन की EMI 3,553 रुपये की थी, लेकिन अब वह कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपके पास 3,553 रुपये एक्स्ट्रा सेव हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वह सेविंग भी है जिसे आपने फर्स्ट और सेकंड रूल को फॉलो करके की थी। अब जैसे कि हमारे एग्जांपल में दूसरा लोन है कार लोन, तो आपको यही फॉर्मूला इस लोन पर अप्लाई करना है जब तक कि आपका कार लोन ख़त्म नहीं हो जाता। इससे आपको यह बेनिफिट होगा कि आपकी कार लोन की EMI अगर 60 महीने की है तो वह रिड्यूस होकर 50 महीने की हो सकती है, और ठीक इसी तरीके से आपको अपने बाकी लोन भी क्लियर करते जाना है। जैसा कि एक लोन ख़त्म हो उस लोन की EMI का अमाउंट दूसरे लोन में भरना स्टार्ट कर दो। ये तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो तो आपको एक अचीवमेंट की तरफ फील होगा। अब चलिए बात करते हैं दूसरे तरीके की। इस तरीके में सबसे पहले जिन लोन पर इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा लगता है उस लोन पर हल्ला बोल दो। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में क्रेडिट कार्ड लोन है,
अपनी सारी सेविंग को क्रेडिट कार्ड लोन को पे करने में लगा दो और बाकी लोन में मिनिमम अमाउंट पे करते रहो। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी लोन में डिफ़ॉल्ट नहीं होना है। जैसे यदि आपका होम लोन का इंटरेस्ट 8.5 है तो बैंक हमें एक किस्त या 2 किस्त स्किप करने का चांस देती है। तो इतना करने के बाद तीसरी किस्त तुरंत भर दो और पहले और दूसरी किस्त जो आपने स्किप की है उस पैसे से अपने क्रेडिट कार्ड का लोन पे कर दो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का लोन ऐसा लोन होता है जो कि अगर हम सही से नहीं समझ पाए तो वह कभी भी ज़िंदगी में इंसान को ऊपर नहीं आने देता, क्योंकि इस लोन पर 36% तक का ब्याज लग जाता है। जैसे ही क्रेडिट कार्ड का लोन ख़त्म होता है तो दूसरे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन देखना है और उसको भी इसी प्रोसेस के थ्रू पे कर देना है। दोस्तों, ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को उसकी EMI से ज़्यादा अमाउंट पे करने से फ़ायदा यह होता है कि आपका लोन आपके लोन टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण आपको कम इंटरेस्ट पे करना होगा, आपका पैसा बचेगा। चलो इसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि इस टेबल में आपको दिख रहा है कि लोन अमाउंट 1 लाख है जो कि 60 महीने के लिए है और उस पर 14% इंटरेस्ट लग रहा है। मंथली EMI है 2326 के लगभग। अब यदि आप इस लोन की मंथली EMI को डबल करके भरते हैं, यानी कि 2326 की जगह 4652 रुपये भरते हो, तो आपका लोन टाइम 60 महीने से घटकर 30 महीने नहीं बल्कि 24 महीने तक हो सकता है, मतलब कि आधे से भी ज़्यादा कम। और यदि आप यहीं पर EMI को ट्रिपल कर देते हैं तो आपका लोन पीरियड 60 से घटकर सीधे 15 पर आ जाता है। अब यहाँ पर टाइम ही कम नहीं होता बल्कि आप जो अमाउंट पे करने वाले हैं वह भी कम हो जाता है। मतलब कि यदि आप 60 महीने तक EMI भरते हो तो आपको टोटल 1,49,609 रुपये भरोगे, और यदि उसकी जगह अपनी EMI को ट्रिपल करके भरते हैं तो आप 15 महीने EMI भरोगे और आपको सिर्फ 1,19,680 रुपये ही भरना होगा। यानी कि यहाँ पर आपने 30,000 रुपये की सेविंग की है और इसके थ्रू आप अपने किसी और लोन की अमाउंट को क्लियर कर सकते हो। जब आपकी यह सारी लोन पे हो जाती है तब आप रेडी हो जाओगे अपनी वेल्थ बनाने के लिए। सारी लोन पे होने के बाद आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके थ्रू एक रिच मैन बन सकते हो और अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों की पढ़ाई को सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों, सिर्फ वीडियो को देखने से ही आप कर्ज मुक्त नहीं हो सकते, आपको इन सभी स्टेप पर एक्शन लेना होगा। तो यह सारी बातें आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।